ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 सितंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। गीत क्या सुना? मुखड़ा देख ले प्राणी ज़रा दर्पण में। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर चेक करना है कि हम कहाँ तक आत्मा साफ हुई है, कितनी शुद्ध पावन बने हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। वो मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते और नाम दे देते हैं वन उत्सव। हाँ, तुम कांटों को फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। गीत सुना, मुखड़ा देख ले प्राणी ज़रा दर्पण में। ओम शांति।
बाबा पूछते हैं, ये किसने कहा मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सन्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। ये श्रीमत देने वाला कौन है उनको भी समझना चाहिए। ये बात कौन समझा रहा है, कौन कह रहा है, ये बात भी बाबा कहते समझनी चाहिए। वही बोलते हैं आत्माओं को। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे किए हैं। हाँ, अंदर जब हम जानते हैं, चेक करते हैं, तो मुझ आत्मा ने कैसे कैसे कर्म किए हैं, हर एक को अपना पता है। बाबा तुम बच्चों को समझते हैं, समझ देते हैं, ये तो ज़रूर है सब पतित थे। अभी तुम देखो कि हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। हाँ, बुराई को कितना मिटाया है और अच्छाई कहाँ तक धारण की है। बाबा कहते ये तुम्हें चेक करना है। दैवी गुण धारण कराने वाला है सर्व गुणों का सागर बाप। वो बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। खुद कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं है। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो, जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तब ही तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण को वर सकेंगे। पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। ऐसे जो है बेहद का बाप है, जिसके लिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। उस परम पिता परमात्मा की बड़ी महिमा है। कहते हैं शिवाय नमः। अब वो तो स्वर्ग का रचयिता है, ज़रूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है, अधिकार है। बेहद का बाप वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको देते हैं। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी, अब नहीं है, ज़रूर बाप से ही मिली थी। भारत सचखंड बनता है। सच शिव बाबा का ये जन्म स्थान है, ये कोई नहीं जानते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है। बाबा पूछती कौन सी है, वो कौन सी रात्रि है। श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ है। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा तो आते ही तब हैं जब ब्रह्मा की रात होती है। मतलब कलयुग का अंत होता है। रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारी रात। जब सवेरा शुरू होने वाला होता है, रात बीत गई होती है, बीच का जो समय है बाबा कहते ये है अमृत वेला, सुबह का आदि की शुरुआत। ये बेहद की बात हो गई। हद की रात होती ही है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। रात किसको कहा? कलयुग का अंत, ये है घोर रात। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है। पहले तो बाप और वर्षे का परिचय देना है। समझो कोई बादशाह को बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा दिल में जानता है ना कि मैं गरीब था। गरीब के बच्चे को बादशाह ने एडॉप्ट किया तो उस बच्चे को इतना तो ध्यान में रहेगा ना मैं कहाँ था और मैं किसके घर आया हूँ, मैं किसने अपना बनाया। अब मैं बादशाह का बच्चा बना हूँ। तुम भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए थे। अभी हम बेहद के बाप के बने हैं, उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छी तरह परिचय देना है और फिर लिखाकर भी लेना है। हमको बेहद बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये ज्ञान और कोई दे नहीं सकता है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते, फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए खलास। यह तो गृहस्थ धर्म की बात है। वो गृहस्थ धर्म का त्याग करते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे। फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको वहाँ पूजा करने की दरकार नहीं होती है। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था।
अभी पूज्य से पुजारी बने हो, फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। इसलिए ही गाया जाता है, आप पे ही पूज्य और आप पे ही पुजारी। जो एकदम ऊंच देवी देवताएं सतो प्रधान थे, सो जन्म मरण के चक्कर में आते आते क्या हुआ, एकदम तमो प्रधान बन गए और पुजारी कहलाए। अब बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनते हैं, वो तो सदा पूज्य ही है, एवर प्योर। और बाबा ने कहा एकदम ऊंच ते ऊंच, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा भी करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, हे परमपिता परमात्मा ऐसे कहेंगे ना। वो तो है निराकार, आत्मा भी है निराकार। शिव के पास जाते तो कहते हैं परमपिता परमात्मा निराकार शिव। ये आत्मा ने कहा इन ऑर्गन्स के द्वारा। अभी तुम बच्चे ये भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है। अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहते हो। तुम्हारे सहज राजयोग की और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख गनेरे पाएंगे, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कितनी सहज बात है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बी के प्रैक्टिकल में हो और सन्मुख हो। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों सन्मुख हो, दोनों के सन्मुख हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वो तो निराकार है। तुम जानते हो शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो कैसे कहेगा देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये तो श्री कृष्ण कह ना सके, ये तो बाप ही कहते हैं। ये तो बड़ी भूल हुई है ना। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा, उनको तो सुख मिला हुआ है। वही सब 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बने हैं। मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी फिर तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ये तुम्हारा लीप जन्म है। लीप कहा जाता है धर्माओं को। तुम जानते हो हमारा ये ईश्वरीय जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। जहाँ तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होती जाएंगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के शालिग्राम बनाकर फिर उनकी बैठ पूजा करते हैं। आत्मा की ही पूजा होती है, इसलिए शिवलिंग के साथ छोटे छोटे शालिग्राम दिखाते हैं। निराकार की निराकार के साथ पूजा। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया है, तो आत्माओं की पूजा करते हैं। परमपिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो, तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी बनाते हैं। तो मुख्य पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता के गर्भ से थोड़ी जन्म लेते हैं, वो तो है ही निराकार। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए, तो आत्मा को खिलाते हैं ना, आत्मा ही स्वाद लेती है। कड़वा मीठा दुख सुख ये आत्मा को फील होता है, उनको भासता है। आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा को सुख दुख तब भासता है जबकि शरीर है। आत्मा जब शरीर में होती है तो ही सुख दुख अनुभव कर सकती है ना। बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। गर्भ जेल में सजा खाते हैं, त्राही त्राही करते हैं, बस मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है, बाहर निकलना नहीं चाहते थे, ये भी दृष्टांत है। सत्युग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहाँ कोई प्रकार का कष्ट नहीं होता, ना माँ को ना बच्चे को। वहाँ कोई भी पाप आदि नहीं होता है। अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए हैं, नाम ही है अजामिल जैसे पतित। बहुत पाप करते हैं, पावन माना निर्विकारी। मूल बात है ही विकार की, इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, तो उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब है पतित, इसलिए गाते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, राम परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, राजा राम नहीं। मैं तो राजा महाराजा बनता ही नहीं हूँ,
श्री लक्ष्मी महारानी, नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ। शरीरधारी जो हैं वो सब पुनर्जन्म लेते रहते। बाप कहते मैं हूँ निराकार, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते, तुम सो देवी देवता थे, फिर शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। मैं तुमको समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। बाप कहते हैं इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। कहा जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देंगे ना। लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता है। अमर लोक में आदि मध्य अंत सुख है, यहाँ आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, सत्यनारायण की कथा भी सुनाते। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे। पवित्रता हेल्थ वेल्थ थी, कभी कोई बीमार भी नहीं पड़ते थे। निरोगी कंचन काया, नाम ही है स्वर्ग। प्राचीन भारत स्वर्ग था और कोई भी खंड धर्म खंड आदि वहाँ नहीं थे। झाड़ का थुर तो होगा ना। फिर बाबा ने पूछा थुर में कौन रहते थे? बरोबर देवी देवताओं के चित्र हैं। वो था फाउंडेशन, परंतु अपने को देवी देवता धर्म कहलाते नहीं हैं। अभी उन्हों की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। आओ तो हम आपको समझाएं, तुम सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हैं। इस समय तो सब पतित है, कोई भी युक्ति से लिख सकते हो। कहते हैं सब धर्म मिलकर एक जो हो जाएं, परंतु ये कैसे हो सकता है? एक धर्म तो सतयुग में था, एक मत, एक भाषा थी, ताली नहीं बजती थी, विश्व के मालिक थे और कोई धर्म नहीं था। वो कैसे बने, फिर और धर्म कैसे आए, ये कोई भी बुद्धि में नहीं, कोई की भी बुद्धि में नहीं चलाते। जब बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं तब ही पतित पावन बाप आते हैं और धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से आती हैं। पहले धर्म स्थापक खुद आते हैं, फिर अपने पिछाड़ी औरों को बुलाते हैं। आओ, उनको तो सतो रजो तमो में आना ही है। जो भी आते हैं सबको सतो रजो से फिर तमो बनना ही है। परंतु अभी तुम पतित से पावन बनते हो, सब बुलाते हैं गॉड फादर आओ, आकर के हमको हेवन में ले जाओ। वो हेवन को कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं। तुम समझते हो हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता है। तुम्हारा सैपलिंग लग रहा है, तुम फिर जंगल के कांटों का सैपलिंग लगा रहे हैं। रात दिन का फर्क है ना, उनका भी उत्सव मनाते हैं। हाँ, वृक्षारोपण वगैरह करते हैं ना, तो बाबा कहते वो भी वन उत्सव, झाड़ उगाने के लिए उत्सव मनाते हैं। तुम दैवी धर्म स्थापना का, दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हैं। सिर्फ अकेला वृक्षारोपण नहीं, लेकिन बहुत सारे और भी मनुष्य के जीवन को भी दिव्य गुणों से भर देना मना, उनको दैवी गुणों से सजा करके उनको भी देवात्मा बनाने का पुरुषार्थ कराना। भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो, रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो। कांटों को फूल बनाना ये तुम्हारा रोज का उत्सव है। भगवान फिर जरूर इतना इनाम भी तो देंगे ना। बच्चों ने गीत सुना, हे प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो, तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने के लायक बने हो, कोई अवगुण तो नहीं है। भले तूफान तो खूब आएंगे, माया छोड़ती कोई को नहीं है, बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है, उल्टे सुल्टे संकल्प तो खूब वार करेंगे। मजबूत रहना है, इसमें मुरझाने की बात नहीं है। बाप से योग तोड़ नहीं देना है। सबका खिवैया वो है, विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है, उसे तुम योग बल से पार करते हो, जिसको लोगों ने फिर विषय वैतरणी नदी कह दिया।
बाबा कहते विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाते हो, उस दुखों की दुनिया से, बुराइयों से भरी हुई दुनिया से उस पार चले जाते हैं। विष्णु का राज्य क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदी बहती है, या तो घासलेट की रक्त की नदियाँ बहती है। अब तो घासलेट भी नहीं मिलता, जाओ क्या है उसका भी कहीं नाम निशान देखने को नहीं मिल रहा है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहाँ हम सदैव सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे, माया ने दुखी बनाया है, गृहस्थ व्यवहार को अधर्मी बना दिया है। वहाँ है गृहस्थ व्यवहार धर्मी। अभी तुमको बाप श्रेष्ठाचारी दैवी गृहस्थ धर्म वाला बना रहे हैं। पहले मुख्य है बाप का परिचय। तुम बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। ये तो दुख धाम है, तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्ति धाम। इसलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को भी याद करो। याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। ये याद रखो, हमारे 84 जन्म अभी पूरे हुए, फिर हम कल आकर राज्य करेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो। कोई अवगुण हमारे में तो नहीं है, रोज अपने आप को चेक करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, योग बल से विषय वतरणी नदी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। दूसरी बात, पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति भी है, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हैं उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। रिलैक्स। स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई सदा आपके साथ रहेगी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। और गीत क्या सुना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, इतना पाप है कितना पुण्य है तेरे इस जीवन में। थे बाबा के आज के महावाक्य। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।